हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। आज हम लोग समझेंगे गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। इस पूरे को हम लोग डिवीजन करेंगे दो पार्ट में। सबसे पहले देखते हैं गैमेटोजेनेसिस होता क्या है। तो ये दो चीज़ से बना हुआ है, गैमेटो और जेनेसिस। देखें तो गैमेटो कहाँ से आया। गैमेट्स क्या होता है, स्पर्म या तो ओवा। ओके। और जेनेसिस मीनिंग होता है फॉर्मेशन। तो व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? इट इज द process of formation of male and female gamete. ओके, मेल और फीमेल गैमेट बनने को प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्म गैमेटोजेनेसिस। अब ये अगर स्पर्म बनेगा तो ये होगा स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म का जेनेसिस। और ओवा बनेगा तो ये होगा oogenesis। तो हम लोग का इसमें वीडियो में क्या क्या रहेगा, ये रहेगा स्पर्मेटोजेनेसिस रहेगा, ये रहेगा oogenesis रहेगा, और दोनों के बीच का कंपैरिजन, दोनों के बीच क्या क्या डिफरेंस है वो रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या होता है, प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। ओके, ये अगर प्रोसेस उसका साइट भी होगा, साइट होता है टेस्टिस। ये कहाँ होता है, स्क्रोटम में और आउटसाइड एब्डोमेन। इसका रीज़न क्या होता है, टू प्रोवाइड ऑप्टिमम टेम्परेचर। वो कितना होता है, 2 से 2.5 डिग्री सी लेस देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। बाहर रहने का एक ही पर्पस है कि टेम्परेचर उसको 2 से 2.5 डिग्री कम मिले, जो कि ऑप्टिमम है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। ओके, साइट ये रहा टेस्टिस। और टेस्टिस के अंदर कहाँ, पर्टिकुलरली सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, चलो अब देखते हैं इसमें आगे। तो ये जो सबसे पहले ये प्रोसेस चालू होता है, एक सेल होता है स्पर्मेटोगोनिया। अब हम लोग प्रोसेस देख रहे हैं ना, ये स्पर्मेटोगोनिया होता है, इसको ये डिप्लॉयड सेल है, 2n होता है इसका। ओके, स्पर्मेटोगोनिया। अब ये करेंगे हमारे माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि 2n ही रहेगा, क्रोमोसोम नंबर में चेंज नहीं आएगा। तो ये बनेंगे प्राइमरी oocyte, नहीं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब स्पर्म है तो स्पर्मेटोसाइट ही बनेगा ना। ओके, अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट करेगा हमारा मियोसिस 1। मियोसिस 2 तरह का होता है ना, मियोसिस 1। मियोसिस क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन। ओके, ये भी 2n है यहाँ पे। मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन है, तो यानी कि इससे ये मान लो हम लोग रिप्रेजेंट करें तो ये एक ऐसा सेल है। ओके, ये भी ऐसा है। तो अब यहाँ से 2 बनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और ये कितना बनेगा, एक ये दोनों n रहेगा। मियोसिस 1 हो गया। अब मियोसिस 2, तो ये मियोसिस 2 होगा, यानी कि ये हाफ n तो अब नहीं होगा, ये n ही रहेगा। तो जो n यहाँ पे मियोसिस 2 के बाद बनता है उसको हम लोग कहते हैं स्पर्मेटिड। और मियोसिस 2 का एक और नाम है इक्वेशनल मियोसिस, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर तो कंजर्व हो रहा है ना, n है तो n ही रहेगा, वो हाफ n नहीं हो पाएगा।
तो इक्वेशनल मियोसिस स्पर्मेटेड। तो ये कितने बनेंगे, इसका दो इसका दो, तो 1 2 3 4, 3 4, 4 स्पर्मेटेड बन गए। अब देखो ये स्पर्मेटेड है, बस ये सेल है। अब ये आगे जाके बस मैच्योर करके स्पर्म बनेगा, स्पर्मेटोजोआ। तो ये कौन सा प्रोसेस मैच्योर होगा, इसमें क्या लगेगा, सब में अपना अपना टेल लगेगा और भी सेलुलर मॉडिफिकेशन है जो कि हम लोग स्पर्म के डायग्राम में ही देखेंगे। तो इसमें सेलुलर मॉडिफिकेशन होकर स्पर्म बनेगा, स्पर्मेटोजोआ बनेगा। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, स्पर्मियोजेनेसिस। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 1 2 3 4, टेल के साथ एक्टिव स्पर्म। तो हम लोग देखें तो अगर हम लोग का एक स्पर्मेटोगोनिया है, एक से कितना बनेगा, 4 स्पर्म। ओके, अब चलो हम लोग आगे देखते हैं। अब 2 प्रोसेस होता है, इसमें अक्सर कन्फ्यूजन होता है। एक होता है स्पर्मियोजेनेसिस और एक होता है स्पर्मिएशन। ये स्पर्मियोजेनेसिस तो बताइए क्या होता है। देखो यहाँ पे प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन ऑफ या फिर कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ। तो इसमें होता है स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने का प्रोसेस है। और स्पर्मिएशन है मूवमेंट ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स टू आउट। देखो स्पर्म बना कहाँ था हमारा, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बना था। अब सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स से बाहर जाएगा, तो वो बाहर जाएगा क्यों जाएगा, क्योंकि इजैकुलेशन के लिए बाहर ही जाना है उसको। तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पर्मिएशन। तो अब हम लोग इसको याद कैसे रखेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस, इसमें भी स्पर्मियो है यानी कि स्पर्म, और जेनेसिस मीनिंग फॉर्मेशन। तो इसमें कुछ बन रहा होगा, ज़रूर कुछ बन रहा होगा। तो यहाँ देखो स्पर्मेटोजोआ बना, तो ठीक है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बन गया। अब एशन, एशन हल्का मूवमेंट से होता है, क्योंकि एक और चीज़ देखो, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है, इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल वेजाइना। तो इंसेमिनेशन ये होता है, तो इसमें भी एशन है, तो इसमें भी कहीं मूवमेंट ही हो रहा होगा। तो ये चीज़ हो गया। अब देखो अगर हम लोग टेस्टिस के बारे में देखें ना, तो टेस्टिस में 1 टेस्टिस में होता है 250 टेस्टिक्यूलर कंपार्टमेंट, या फिर लोब्यूल भी कह सकते हो। ओके, अब हर लोब्यूल, एक लोब्यूल में 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो अगर पूछा जाए ह्यूमन में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, ह्यूमन में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का नंबर पूछा जाए तो कितना होगा, 250 इंटू 1, 1 से 3, तो 250 से 750 इतना आना चाहिए। पर ये गलत है, क्योंकि ह्यूमन में 2 टेस्टिस होते हैं। तो आंसर क्या आएगा, 500 से 1500। ये सब कुछ नहीं, रीजनिंग क्वेश्चन है। जैसे एक और ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि बुक में लिखा हुआ है कि किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है, तो अगर पूछा जाएगा कि ह्यूमन में कितने नेफ्रॉन होते हैं, तो 1 मिलियन टिक करने का प्रोबेबिलिटी हाई होता है, क्योंकि बुक में वही लिखा हुआ है। पर होते ही कितने, 2 मिलियन। तो वैसे ही यहाँ पे ये चीज़, तो हम लोग का इस स्पर्मेटोजेनेसिस खत्म हो गया। ओके, अब हम लोग देखते हैं oogenesis। अब हम लोग देखेंगे oogenesis। ये क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, ओवा। फीमेल गैमेट को ओवा कहते हैं। तो नाम कैसे बना, ओवा से आ गया, और जेनेसिस तो होता है हम लोग का फॉर्मेशन। ओके, अब प्रोसेस हम लोग देखते हैं। इसका पहले साइट देखते हैं। साइट क्या होता है, ओवरी होता है। और ओवरी कहाँ होता है, इनसाइड एब्डोमेन होता है।
यहाँ पीछे अगर हम लोग देखें तो एक क्वेश्चन अगर रहे ना कि विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज लोकेटेड आउटसाइड बॉडी। टेस्टिस एंडोक्राइन ग्लैंड भी है क्योंकि वो हार्मोन बनाता है टेस्टोस्टेरोन, तो उसका आंसर होगा टेस्टिस, क्योंकि यही हमारे शरीर के बाहर होता है, एब्डोमेन के बाहर होता है। अब ओवरी देखेंगे, ओवरी कहाँ होता है? एब्डोमेन के अंदर होता है, oogenesis यही होता है। तो oogenesis हमारे एक फीमेल के लाइफ में 3 स्टेज में होता है, बिफोर बर्थ, आफ्टर रीचिंग प्यूबर्टी एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो 3 स्टेज में हम लोग सबसे पहले डिवीजन कर लेंगे। यहाँ बर्थ हो गया, बर्थ से पहले का है। ओके, तो सबसे पहले फीमेल में भी होता है ऊगोनिया। ओके, ये ऊगोनिया है। ये माइटोसिस करके हम लोग का बनाएगा। ये ऊगोनिया क्या होगा? 2n होगा, प्राइमरी oocyte। माइटोसिस करके ये प्राइमरी oocyte बनाएगा, ये भी 2n होगा। हाँ, प्राइमरी oocyte अपना रेगुलर मियोसिस 1 में जाएगा। मियोसिस 1 क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस 1 में जाएगा, पर ये अनफॉर्चुनेटली पूरा नहीं कर पाएगा इसको, ये अरेस्ट हो जाएगा एट प्रोफेस 1 के डिप्लोटीन में। ये मियोसिस 1 हो रहा होगा ना, तो प्रोफेस का कितना स्टेज होता है ना, 5, लेप्टोटीन जाइगोटीन वाला, तो डिप्लोटीन में जाके ये रुक जाएगा। तो यहाँ पे अब फीमेल का बर्थ हो गया। ओके, तो बर्थ हुआ, तो बर्थ स्टेज में भी क्या है? प्राइमरी oocyte है। अब फीमेल रीच प्यूबर्टी में गोनाडोट्रोफिन्स जो कि हार्मोन्स होते हैं, पर्टिकुलरली LH एंड FSH, इनका लेवल हाई होता है, हाई। तो प्राइमरी oocyte अपना मियोसिस 1 कंप्लीट कर लेगा, ख़त्म कर लेगा। तो ये जो मियोसिस 1 होता है, यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन हो जाता है। ओके, तो ये 2 बनेगा। ये अभी भी क्या, ये 2n ही है क्योंकि मियोसिस 1 ख़त्म नहीं हुआ। ये एक ये बनेगा, ये n, और ये भी n। इसको हम लोग कहते हैं ये सेकेंडरी oocyte। और ये हो गया हमारा फर्स्ट पोलर बॉडी, ये बना हम लोग का। अब ये फर्स्ट पोलर बॉडी क्या होता है? ये लाई करता है पेरी विटेलाइन स्पेस में, और इसका फर्दर कोई रोल नहीं है, डिजनरेशन हो जाता है। जनरेशन, ठीक है। अभी भी सेकेंडरी oocyte बना, अभी ओवा नहीं बना। अब ये सेकेंडरी oocyte क्या करेगा? मियोसिस 2 में जाएगा, पर ये बेचारा फिर से जाके फंस जाता है वहाँ पे। अगेन अरेस्टेड एट मेटाफेज 1 की 2, तो मेटाफेज 2 रहेगा। यहाँ जाके फिर से फंस गया ये। तो अब तीसरा स्टेज आएगा। ये क्या है? ये प्यूबर्टी वाला स्टेज है, बर्थ, प्यूबर्टी। अब तीसरा स्टेज होगा, तो यहाँ पे होगा, ये क्या होता है? ये n होता है, सेकेंडरी oocyte रहा। तो अब तीसरा ये फर्टिलाइजेशन स्टेज होगा। जब स्पर्म आके इसको जस्ट टच करेगा, क्या बोले? सेकेंडरी oocyte को जैसे स्पर्म टच करेगा, वैसे ही इसका मियोसिस 2 ओवर हो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक तो बन जाएगा हमारा ooted बोलते हैं इसको, जिसके अंदर जहाँ पे स्पर्म टच करेगा, तो ये ooted बन गया जाएगा। इसी को ओवा भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक यहाँ से निकलेगा अगेन सेकेंड पोलर बॉडी। अभी देखो ये ooted क्या होगा? n ही होगा, क्योंकि स्पर्म बस टच किया, हम नहीं बोले कि वो अंदर गया है।
एक बार स्पर्म अंदर चल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, जाइगोट हो जाएगा, फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो 2n हो जाएगा। तो अभी n ही है ये, और ये है सेकेंड पोलर बॉडी, इसका भी क्या होगा n। इसका भी फेट क्या है, फेट डीजनरेशन। ओके, तो फीमेल में देखो, मेल्स का देखो यहाँ पे कितना सिंपल लाइफ था, यहाँ से हुआ तुरंत, और फीमेल में 3 स्टेज में हो रहा है यहाँ पे। अब देखो जो मेंस्ट्रुएशन होता है उसमें यही चीज़ बाहर आता है, मेंस्ट्रुएशन में ओवा नहीं आता है, सेकेंडरी oocyte आउट विथ ब्लड, यही बाहर आता है। ये रहा फीमेल का oogenesis, 3 स्टेज में है, बर्थ, प्यूबर्टी और फर्टिलाइजेशन। ये बुक में लिखा हुआ है कि एट बर्थ ओनली 70K to 80K फॉलिकल्स होता है इन ईच ओवरी, हर ओवरी में। तो टोटल कितना होगा, नेट कितना ओवरी, 2 ओवरी होता है तो 140K to 160K होगा फीमेल्स में। तो ये फीमेल का oogenesis भी हो गया। अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, इसके बीच कंपैरिजन होगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, ये 1 germ cell gives rise to 4 गैमेट। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बना था ना 4, देखो यहाँ 1 से चालू किए थे, यहाँ 4 बना था, पर फीमेल के केस में 1 से चालू किए और 1 ही बना। ये पोलर बॉडी तो रिमूव हो गया ना, तो 1 ही बना। तो यहाँ फीमेल के केस में होगा 1 germ cell give rise to 1 गैमेट। इसका साइट कहाँ है, टेस्टिस ब्रैकेट मेल, और इसका साइट है ओवरी फीमेल। ओके, तीसरा, इसमें कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कोई ब्रेक नहीं लगता है, कंटिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। यहाँ देखो, ये कंटिन्यूअली यहाँ से चलते गया ना, और स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी कि मेल्स में हमेशा तक हो, हमेशा होगा। पर फीमेल में देखो, ये पहले बर्थ से पहले का 3 स्टेज में है ये, और फीमेल में जो oogenesis होता है ये मेनोपॉज के बाद रुक जाता है। मेनोपॉज के बाद क्या, ये समझ लो कि मेनोपॉज के बाद तो मेंस्ट्रुएशन रुकता है, बर्थ के बाद फीमेल्स में और कोई ओवरी नहीं होता है। मतलब फीमेल को 140K से 160K ओवरी मिल गया है, इसके बाद बर्थ के बाद कोई ओवरी फर्दर ऐड नहीं होगा। यहाँ लिख देते हैं, इसका कंटिन्यूएशन है, नो एनी ओवरी बोल रहे हैं, ओवा, इस ओवा भी नहीं करेक्ट होगा, उगोनिया। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, नॉट ए लाइफ लॉन्ग एंड डिसकंटिन्यूअस। अब इसमें चौथा, ये होता है इंडिपेंडेंट। मेल वाला किसी पे निर्भर नहीं कर रहा था, पर ये होता है डिपेंडेंट ऑन स्पर्म। अगर फीमेल को ओवा मैच्योर करवाना है तो उसको स्पर्म का टच चाहिए, तभी सेकेंडरी oocyte क्या बनेगा, ओटिड या ओवा बनेगा। 6 4, ये भी 4 5, नो पोलर बॉडी फॉर पोलर बॉडी फॉर्म्ड, पोलर बॉडी बना था।
और क्या डिफरेंस हो सकता है देखो, बस इतना डिफरेंस काफ़ी है। 5 डिफरेंस हो गया ना हम लोग का इसके बीच में। और भी कुछ हो तो ऐड कर लेना, कि यहाँ से देख के पता चल जाएगा। चलो 5 डिफरेंस है इतना। तो हम लोग इस वीडियो में क्या क्या देखे, रिकॉल करते हैं जल्दी से। हम लोग देखे गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। दो गैमेटो क्या होता है, गैमेट जेनेसिस फॉर्मेशन दोनों देखे। स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होता है, टेस्टिस में होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स उसमें होता है, और टेस्टिस बाहर की होता है, उसका भी रीज़न देखे। फिर स्पर्मेटोगोनिया का पूरा प्रोसेस देखे हम लोग। फिर यहाँ टेस्टिस के बारे में हल्का डिस्क्रिप्शन देखे, कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए यहाँ पे, और डिफरेंस देखे स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन, जो कि मतलब रहता है कंफ्यूजिंग टॉपिक है, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाता है। फिर हम लोग oogenesis देखे, oogenesis का 3 फेज में डिवीजन करके हम लोग प्रोसेस देखे। फिर इसका हल्का डिटेल्स देखे। फिर हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बीच का डिफरेंस देखे। 5 डिफरेंस है, आगे और भी लिख सकते हो तुम लोग अपने से करके, पर बेसिक जो मेन होता है वो 5 ही डिफरेंस है। अब देखो जैसे इसके आगे डिफरेंस तो ये भी हो सकता है ना कि मेल में स्पर्मियोजेनेसिस होता है, फीमेल में नहीं होता है, पर मेन जो जनरल डिफरेंस है वो ये है, बाकी तो बहुत सारे डिफरेंस आ सकता है। ओके, तो हम लोग इतना ही देखें। तो इस वीडियो के लिए थैंक यू वेरी मच देखने के लिए। बाय बाय।